कि बोथ साइड्स को प्रिंट करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमने कुछ इसके पेज की सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले हम चले जाएंगे लेआउट वाले टैब में और यहाँ से जाके हमने पेज सेटअप के ग्रुप में चले जाना है मार्जिन्स में और यहाँ से जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है नैरो। यहाँ से हमारा मार्जिन जो है वो नैरो हो जाएगा। सेकंड नंबर पर हमने जो पेज का साइज है उसको हमने कर लेना है A4। यहाँ से जाके उसको सेट कर लेंगे A4। तो कुछ इस तरह से हमारे पास पेज जो है वो A4 जो है वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने CNIC जो हमारे पास है जिसकी हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं उसकी इमेज बना के अपने कंप्यूटर में ले आए या उसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आप चले जाएं इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हमने चले जाना है पिक्चर्स में और यहाँ से दिस डिवाइस में जाके हमने पाथ बताना है जहाँ पर हमारी CNIC की दोनों साइड्स फ्रंट साइड और बैक साइड हमने स्कैन करके रखी हुई है और इन दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करके ले आएंगे हमारे इस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। इसी तरह से मैं नेक्स्ट को ले आता हूँ। फिर चला गया इंसर्ट में, यहाँ से चले गए हम पिक्चर्स में और यहाँ से दिस डिवाइस और दिस डिवाइस में जाने के बाद हम इसकी बैक साइड को यहाँ पर कुछ इस तरह से ले आते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने पहला जो इमेज है इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे चले जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में। यहाँ से हमारे पास रेंज वाले ग्रुप में है रैप टेक्स्ट। यहाँ से जाके हमने इसको कर लेना है टाइट। टाइट को सिलेक्ट करने के बाद हम इमेज को कहीं पर भी इजीली मूव करवा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा डाउनवर्ड ले जाता हूँ, फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट साइड को और फिर से चले गए हम पिक्चर फॉर्मेट में और यहाँ से जाना है हमने रैप में और इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे टाइट। टाइट करने के बाद अब हमने शिफ्ट को प्रेस करना है और इन दोनों को हमने कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसके इमेज के साइज को सेट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रॉपर साइज होता है आईडी कार्ड का, इस आईडी कार्ड को हम उस प्रॉपर साइज में ले जाने के लिए सबसे पहले इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया शिफ्ट को प्रेस करके। उसके बाद हमने राइट साइड पर चले जाना है साइज वाले ग्रुप में जो कि पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में है। यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर में मिलेगा एक एरो, इसके ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से लेआउट वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ से आपने जो स्केल है लास्ट में हमारे पास ग्रुप है, यहाँ से जाके जो लॉक एस्पेक्ट रेशो है इसको आपने अनचेक कर देना है और इसको प्रेस कर देना है ओके। प्रेस करने के बाद फिर अब हम चले जाएंगे हाइट में, जाके इसकी प्रॉपर हाइट देंगे क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 3.25 और जबकि इसकी जो हाइट होती है वो होती है 2। तो हमने 2 सेट करने के बाद प्रेस कर देना है ओके। तो एक प्रॉपर इसका जो साइज है उसमें हमें ये मिल जाएंगे। अब ये देखिए हमारा जो इमेज का साइज है वो कुछ सेट हो चुका है। अब हमने इस ये जो दोनों हमारे CNAC की फ्रंट और बैक साइड है इसको हमने कुछ इस तरह से सेट करना है हमारे इस A4 के पेज पे ताकि जब हम प्रिंट लें तो हमारे दोनों साइड्स जो है वो प्रिंट हो जाएं और जितनी मैक्सिमम हम प्रिंट करना चाहते हैं उतनी ही आईडी कार्ड की कॉपीज जो है वो प्रिंट हो सकें। सबसे पहले हम फ्रंट वाले जो साइड है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में, यहाँ से हमने चले जाना है पोजीशन में। पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है पोजीशन इन टॉप लेफ्ट, इसको हमने जाके प्रेस कर देना है तो सबसे ऊपर और लेफ्ट साइड में ये सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम सेलेक्ट करेंगे बैक साइड को और चले जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में, यहाँ से पोजीशन में और इसको जाके हमने सेट कर लेना है पोजीशन इन टॉप राइट। CNIC की दोनों साइड की पोजीशन को हमने सेट कर लिया। जो इसकी फ्रंट साइड है उसको हमने लेफ्ट टॉप साइड के ऊपर इसकी पोजीशन सेट की हुई है, जबकि जो हम CNIC की बैक साइड है उसकी जो पोजीशन है वो हमने सेट की हुई है राइट टॉप पर। अब हमने क्या करना है, कर्सर को ले आना है नीचे, जितनी प्रॉपर इसकी आप स्पेसिंग देना चाहते हैं नीचे लेके आने के बाद हमने दोनों साइड्स को सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट को प्रेस करके। शिफ्ट को प्रेस करके दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+C और जहां पर भी हमारा कर्सर होगा वहां पर जाके Ctrl+V को प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप मैक्सिमम 4 कॉपीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है मोस्टली 3 ही आपको इसके लिए जो है वो सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसकी कटिंग के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं प्रिंटिंग में। तो ये देखिए हमारे पास सिंपली 3 कॉपीज जो हैं वो कुछ इस तरह से जनरेट हो सकती हैं। अगर हम इसकी स्पेसिंग को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है 4 कॉपीज निकाल सकते हैं फ्रंट बैक, लेकिन क्योंकि ये फ्रंट बैक पे होंगी तो ये 4 का मतलब है 4 और 4 8 और इस तरह से इसका मतलब है 6। ये जो आपको नजर आ रही है 3, जबकि इनकी कॉपीज 6 निकलेंगी। अब मैं बताता हूँ वो किस तरह से। अब हमने यहाँ तक जब सेट कर लिया फिर से आपने देनी है प्रिंट की कमांड, Ctrl+P को प्रेस करना है। जैसे प्रिंट की कमांड देंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका प्रीव्यू शो हो रहा होगा। आपने यहाँ से कर लेना है जो है इसकी प्रिंट वन साइडेड और इसको आपने सिंपल दे देना है प्रिंट। जैसे ही इसका प्रिंट आपके पास निकलेगा तो आपने आपके पास जो भी प्रिंटर है ये जो प्रिंट निकला हुआ है इसकी अपोजिट साइड मीन इसका जो फुटर है उसको आपने जो है वो सेट कर देना है
कि हेडर वाली साइड पर मतलब इस पेज को आपने रोटेट कर लेना है। मीन ये जो आपके पास लास्ट वाली जिनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जब ये प्रिंट होंगी तो ये फ्रंट साइड पर लगेंगी आपके प्रिंटर के। लगने के बाद आपने इसको ट्रे में दोबारा से पेज को लगा देना है और आपने फिर से प्रिंट निकालना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज है, जो प्रिंट आपने किया है, उसकी फ्रंट बैक पर आपको 6 कॉपीज़ जो हैं वो एग्ज़ैक्ट मिल जाएँगी CNIC की। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम फेस हो रहा है प्रिंटिंग के दौरान या इसको बनाने के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक प्रिंटर से इसका प्रिंट निकाल के तो जो है वो आपको दिखा सकूँ। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको ऐसे ही इससे ही आप